हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी बच्चे अच्छे से संकल्प बैच फॉलो कर रहे होंगे और अभी तक के सारे लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि पिछले 2 लेक्चर्स में मैं जो भी होमवर्क देता हूँ, आपको जो भी कमेंट करने को कहता हूँ, आप बिल्कुल सही टाइम स्टैम्प पे वो कमेंट करते हो। और मुझे लगता है देखो, आप वो कमेंट करते हो तो आपको भी चीज़ें भी याद रहती होंगी, राइट। अभी तक आपने पुरानी क्लासेस में अगर कोई भी मिस करी है तो प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लेना, देखो क्योंकि लिंक पर लिंक बन रहा है और पूरा चैप्टर बड़ा चैप्टर है, तो अच्छे से करने के लिए हर लिंक का कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का लेक्चर देखो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का ये लेक्चर होगा तो छोटा सा, लेकिन ये लेक्चर आपके एग्ज़ाम के 4 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म्ड कर देगा। और ये वो वाले 4 मार्क्स होते हैं जो बहुत सारे बच्चे कई बार गलत करते हैं। और इनफैक्ट मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपने अगर स्कूल में ये चैप्टर अभी पढ़ भी लिया होगा, आज का ये टॉपिक जो है वो शायद आपने भी इग्नोर ही करा होगा। आई एम 100% श्योर, क्योंकि ये टॉपिक का नाम है, आज हम सारी की सारी जर्नल एंट्रीज सीखने और लिखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं सारे आइटम्स का। हमने देखो चैप्टर शुरू करा था, हमने चार्ज पढ़ा, एप्रोप्रिएशंस पढ़े, फिर कैपिटल अकाउंट बना लिया, फिर हमने कैलकुलेशंस पर पूरा डिस्कशन कर लिया था। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे वो है जर्नल एंट्री। तो आप अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो और फटाफट से मेरे साथ लिखने के लिए तैयार हो जाओ, राइट। चलो, सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म। अब साथ साथ पुराना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली रिवाइज कहाँ करते हैं ना, आप तो भोले मासूम हो, आप कहाँ पुराना पढ़ते होंगे। तो मुझे ये पता है कि आप शायद भूल गए होंगे, तो जल्दी से याद दिलवा देता हूँ क्या है कॉन्सेप्ट। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है और एक पार्टनर है। तो पार्टनर क्या करता है, पार्टनर फर्म को लोन देता है। तो मान लेते हैं पार्टनर ने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया। तो फर्म क्या बोलती है बदले में पार्टनर को कि भाई तुमने हमें लोन दिया या हमने तुमसे लोन लिया, तो हम इस लोन के बदले में तुम्हें इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इसका नाम क्या बन गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब टू फर्म, पूरी इंग्लिश ये हो गई, ठीक है ना। तो अब हमें इसमें अकाउंटिंग जर्नल एंट्री लिखनी है कि जब हम लोन लेते हैं तो लोन लेने की क्या एंट्री होती है। फिर मान लो हमने इसमें 10,000 का इंटरेस्ट पे करा, तो ये 10,000 के इंटरेस्ट की क्या एंट्री होगी। तो मैं आपको जर्नल एंट्री लिखवाऊंगा कि फर्म क्या एंट्री करेगी। और ध्यान रखना, जब भी हम जर्नल एंट्री लिखते हैं, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, हमेशा फर्म के हिसाब से ही सोच के करते हैं। तो आप ये सोचना कि हम तो फर्म के हिसाब से अकाउंटिंग एंट्री लिखेंगे, ठीक है ना। तो वो है बेसिकली। तो आओ पहले आपको लिखवाता हूँ। सबसे पहले एंट्री होती है लोन लेने की एंट्री। तो फर्म क्या एंट्री करती है लोन लेने की, आप लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब लोन लिया तो लोन एक लाइबिलिटी है, तो हम कह देते हैं लोन बाय पार्टनर। अब इसको हम कभी कभी पार्टनर्स लोन भी लिख लेते हैं, तो ऐसा करते हैं पार्टनर्स लोन वर्ड ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि आप बुक्स वगैरह में जब देखते हो तो आपको जनरली ये पार्टनर्स लोन के नाम से नजर आता है। लेकिन आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर फोकस करो कि भैया फर्म के पास पैसा आ गया तो एसेट बढ़ गया, देखो एसेट प्लस हो गया तो डेबिट हो रहा है, और फर्म ने पार्टनर से लोन ले लिया है तो फर्म की एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई है, तो लोन को क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये लाइबिलिटी है। नरेशन बहुत ही सिंपल और छोटी सी लिखनी है, बीइंग लोन टेकन। तो नरेशन की टेंशन ज़्यादा मत लेना, नरेशन तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी भाषा में जो अच्छा लगे, है ना। तो सबसे पहले फर्म ने लोन ले लिया। अब लोन लेने के बाद जब इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना, तो इंटरेस्ट के लिए हम 2 एंट्रीज करते हैं। अब जनरली क्या होता है, ये इंटरेस्ट हम साल के एंड में पे करने की बात करते हैं। तो ये इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, तो इसीलिए फर्म इसको डेबिट करती है। तो जर्नल एंट्री हो रही है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, 10,000 रुपये का इंटरेस्ट था, तो हमने इसको क्यों डेबिट करा, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। और फिर ये इंटरेस्ट क्या करता है,
ये हमारे लोन वाली लाइबिलिटी को और बढ़ा देगा। तो दोबारा से हम लिखते हैं टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी कि हमारी लाइबिलिटी 10,000 रुपये से और बढ़ गई। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अब हमारी लोन वाली जो लाइबिलिटी है, जो पहले 1 लाख थी, अब उसमें 10,000 का ब्याज और जुड़ गया और वो लाइबिलिटी अब 1,10,000 की हो गई। देखो येलो कलर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो पार्टनर्स लोन था 1 लाख का और अभी इंटरेस्ट और लग गया 10,000 का, तो येलो येलो कलर ऐड करो, कितना बन गया 1,10,000 की। ये हमारी लाइबिलिटी बन गई। तो इसकी नरेशन हो गई बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, है ना, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। तो बेसिकली इंटरेस्ट लग गया, सिंपल, या इंटरेस्ट ड्यू, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन हाँ, हमें एक एंट्री इसमें एक और करनी होती है, रूट करने की या ट्रांसफर करने की। अब वो क्या होती है, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है ना, तो हमने पहले भी पढ़ा है, लेजर के अंदर भी सीखा है कि इंटरेस्ट जो होते हैं हम उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो ऊपर डेबिट हुआ था, अब ये खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब है कि अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट हो रहा है और इसका अस्तित्व खत्म हो गया। नाउ इट इज ओवर। तो बच्चा कह रहा है सर ओवर, तो कहाँ चला गया ये एक्सपेंस कहाँ चला गया सर, आपने इसको खत्म कैसे कर दिया, हाउ डेयर यू। तो बच्चों देखो, एक्सपेंस दुनिया में कोई भी हो वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो पता है कहाँ चला जाता है, तो सारे एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में चले जाते हैं। तो इस इंटरेस्ट ऑन लोन को भी हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस एंट्री को बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री, है ना, तो इसलिए इसका नाम है ट्रांसफर एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, जो हमारा एक्सपेंस था, वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो देखो ये 4 नंबर का जरा सा कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ जाता है और बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चन मतलब छोड़ देते हैं सिर्फ ये सोच के कि हमें एंट्री नहीं आती। तो बस 3 एंट्री लिखनी है, लोन लेने की एंट्री, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री या मतलब ड्यू करने की एंट्री, और फिर उस इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री। अब लिखते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 2, उसकी भी एंट्री कवर करवाएंगे। तो आज पूरा जर्नल एंट्री का ही खेल है। अरे वाह सर, मज़ा आ रहा है। तो नंबर 2, इसका नाम लिखते हैं अब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म। अब ये क्या है, हम तो भूल गए सर, हमें तो याद नहीं है। तो देखो जल्दी से डायग्राम बना रहा हूँ। अब इस बार क्या होता है, इस बार फर्म होती है, ये पार्टनर होता है। अब इस बार मान लेते हैं फर्म लोन देती है। देखो ये ध्यान रखना है भैया, एरो ध्यान रखने हैं। कई बच्चे नशे की अवस्था में कुछ भी सोच लेते हैं। तो इस बार हमने लोन लिया नहीं है, लोन दिया है पार्टनर को। तो पार्टनर को जब लोन दिया तो फिर हमने उससे कहा कि यार बदले में हम तुझसे क्या लेंगे, तो हम उससे कहते हैं कि हम तुझसे इंटरेस्ट लेंगे, मान लो 10,000 रुपये। तो बस आप ये सोचो, इस बार ये फर्म के लिए ना एक इनकम है, देखो पैसा आ रहा है। तो इसीलिए एरो मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपको आना जाने का फ्लो समझ आता रहे, ठीक है। तो अब हमें एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्री। तो देखो सोच सकते हो आप, सोचते रहना मन में। पहले लोन देने की एंट्री क्या होगी, देखो इस बार हम लोन दे रहे हैं, तो जैसे पिछली बार लोन ले रहे थे तो इस बार लोन दे रहे हैं। तो एंट्री हो गई लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोन ले नहीं रहे, हम लोन दे रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारा एसेट क्रिएट हो गया, हमने लोन दे दिया। और भाई ऑब्वियसली आपके पैसे चले गए, हमारा पैसा कम हो गया, तो बैंक क्रेडिट हो गया, यानी कि हमारा एसेट भी कम भी हो गया। तो बैंक वाला एसेट कम हो गया, लोन दे दिया तो एसेट बढ़ भी गया, ठीक है। लोन देना ध्यान रखना एसेट होता है। बाकी नरेशन छोड़ रहा हूँ, वो आप अपने आप कर लो कि बीइंग लोन गिवन। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है, अब हम उससे इंटरेस्ट लेंगे पार्टनर से। तो देखो अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आएगा, पार्टनर से इंटरेस्ट लेना है। देखो हम कह रहे हैं पार्टनर इंटरेस्ट दो, तो हमने क्या सीखा है कि पार्टनर से जब कुछ लेते हैं, लाओ भाई पार्टनर पैसा दो, तो पार्टनर से लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल या करंट जो भी होगा, मतलब उसको डेबिट करते हैं, ये याद रखते हैं। तो इसका मतलब हम पार्टनर से पैसा देखो मांग रहे हैं, हम उससे कह रहे हैं लाओ भैया पार्टनर पैसा दो, तो इसीलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। और किस बात का पैसा मांग रहे हैं उससे, इंटरेस्ट का। तो फर्म के लिए ये इनकम हो गई,
तो देखो इसीलिए क्रेडिट कर रहे हैं ना, बचपन में आपने सीख ही रखा है कि अगर कोई इनकम होगी तो उसको क्रेडिट कर देते हैं बस। तो ये हो गया बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, मतलब नरेशन शॉर्ट में। तो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज का मतलब हम उससे इंटरेस्ट मांग रहे हैं कि लाओ दो। और फिर थर्ड एंट्री वही एक और करनी पड़ती है, ये ईयर एंड पर करते हैं दोनों एंट्री। अब अगेन ये इनकम क्या होगी, खत्म हो जाएगी। नाउ दिस इनकम विल बी ओवर। ऊपर हमने इसको क्रेडिट करा तो अगली बार एंट्री में इसको डेबिट कर देंगे। तो इनकम डेबिट हो गई, मतलब इट इज़ ओवर। तो बच्चा कह रहा है सर इट इज़ ओवर, क्या ओवर, ये कैसे ख़त्म कर दी सर आपने इनकम? तो देखो जितनी भी इनकम होती है इस पूरे ब्रह्मांड में वो हमारे कहाँ चली जाती हैं, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। तो इसीलिए हमने पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बस। तो ये भी वही एक तरह से ट्रांसफ़र वाली एंट्री हो रही है। तो हम इस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। तो देखो ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बच्चे छोड़ देते हैं जर्नल एंट्री। तो बताओ कितना इजी हो गया। तो ये भी नोट कर लो आप। इसके बाद लिखते हैं नंबर 3। देखो 2 आइटम्स अपने कवर हो गए जर्नल एंट्री के। अब एक बहुत ही छोटा सा आइटम है नंबर 3, ये भी एक टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी। ये तो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर हमने पढ़ा था। इसका नाम है रेंट टू पार्टनर। तो कभी कभी तो क्वेश्चन के अंदर इसकी भी जर्नल एंट्री पूछ लेता है, रेंट टू पार्टनर। तो रेंट टू पार्टनर का कॉन्सेप्ट ये था कि हम कभी कभी फर्म पार्टनर को रेंट पे करती है। पार्टनर बोलते हैं फर्म से कि तुम मेरी जगह यूज़ कर लो, तो बदले में पार्टनर कहता है मुझे क्या दोगे, तो फर्म कहती है हम तुम्हें रेंट देंगे। तो फर्म रेंट पे करने की क्या एंट्री करेगी, बहुत ही ईजी है, बचपन में भी हम करते थे। तो रेंट अकाउंट डेबिट मान लो टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो फर्म के लिए देखो एक एक्सपेंस हो गया रेंट, तो वो डेबिट कर देती है, और उसने वो पे कर दिया, है ना, पे कर दिया तो ऑब्वियसली कैश कम हो गया। तो मान लो उसने 10 महीने का रेंट पे कर दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग रेंट पेड। लेकिन इसमें कभी कभी क्वेश्चन एक ट्विस्ट कर देता है, एक चालाकी कर देता है। वो क्या है चालाकी? क्वेश्चन कह देता है कि 10 महीने का तो चलो पे कर दिया, लेकिन कहेगा 2 महीने का पे नहीं करा, तो उसको हम बचपन में बोलते थे आउटस्टैंडिंग। तो उसकी भी एंट्री 11th में हमने सीख रखी है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो कभी कभी ये भी एंट्री करवा लेता है, कहता है आपने 2 महीने का रेंट पे नहीं करा। तो अगर 2 महीने का रेंट पे नहीं करा तो एंट्री क्या बन गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो बीइंग रेंट ड्यू, तो ये हमारी लाइबिलिटी है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो इसीलिए क्रेडिट हो गया। देखो मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी लिखता रहता हूँ साथ में। मतलब जो बच्चा होशियार है 95+ टारगेट करना चाहता है कि भाई मुझे लॉजिक भी पता हो, तो लॉजिक भी साइड में चल रहा है, और जो अपने रट्टू तोते हैं उनके लिए तो आंसर एंट्री लिखी ही जा रही है। अब देखो फिर से थर्ड एंट्री, खुद सोचना दिमाग में क्या होगी। अभी 2 बार हमने एक्सपेंस लिखा ना, 2 बार एक्सपेंस को डेबिट करा, तो थर्ड एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगी, वो रेंट को अब कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, एक्सपेंस है तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये याद रखना है, अपना एक्सपेंस जो भी होता है वो पीएनएल के अंदर डेबिट हो जाता है। तो इसीलिए आपको याद होगा, आपको जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझाया था, पढ़ाया था, तो रेंट उसके अंदर पीएनएल में डेबिट हो रहा था, है ना। तो ये एक्सपेंस है बेसिकली। तो जो भी एक्सपेंस होते हैं वो अपने पीएनएल के अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। चलो तो ये हो गया रेंट टू पार्टनर। उसके बाद एक और नंबर 4 है, ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, रिजर्व। अब रिजर्व एक एप्रोप्रिएशन के अंदर था। अगर आपको याद हो, हमने छोटा सा कैलकुलेशन भी सीखा था कि ट्रांसफर टू रिजर्व, कभी कभी वो रिजर्व में हम पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। तो देखो उसकी एंट्री तो एक ही एंट्री होती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो ये हमारा एक एप्रोप्रिएशन है, और 2 रिजर्व अकाउंट। तो जितना भी पैसा हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं
उसको बस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करना होता है। बाकी एंट्री आ गई टू रिजर्व। तो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ये बहुत आसान है, जब भी हम रिजर्व क्रिएट करते हैं तो ये एंट्री कर लेते हैं। तो देखो 4 पॉइंट्स कवर हो गए, 4 एंट्रीज हो गई। 5वें से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम में भी आते हैं, हम भी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी आएंगे। और इसी बात पर बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई कॉन्सेप्ट करेंगे ही नहीं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका प्रैक्टिस रजिस्टर खुलेगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस, वो भी जितना टॉपिक हमने कवर कर लिया उसका पूरा कंप्लीट। तो नंबर 5 की जब हेडिंग लिखो तो मतलब अपने आप बिल्कुल अलर्ट हो जाना, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। पहले डायग्राम ही बना लो। देखो, अब जो मैं आपको सिखाऊंगा ये एग्ज़ाम में 100% आता है, और इस साल पक्का आएगा, आपको पहले ही बता रहा हूँ। हमने अलग अलग एप्रोप्रिएशंस पढ़े थे कि फर्म पार्टनर को आईओसी देता है, फर्म पार्टनर को कभी कभी सैलरी भी देता है, और फर्म पार्टनर को कभी कभी कमीशन भी देता है। ठीक है, तो बेसिकली फर्म जो है वो पार्टनर को ये 3 चीज़ें दे रहा होता है। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिख देता हूँ, फर्म दे रहा है ना 3 चीज़ें पार्टनर को। तो बस इसकी जर्नल एंट्रीज आपको याद भी रखनी है, लॉजिक भी समझना है। और मतलब लॉजिक तो बच्चा कह रहा है सर मैं क्यों समझूं, मैं तो याद रखूंगा। तो ठीक है मेरे दोस्त, तुम याद ही रख लेना, लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख भी लो, स्टार भी लगा लेना, और एग्ज़ाम में पक्का आएगा। और अभी आपके पीटी होने वाले होंगे शायद स्कूल में, तो उसमें भी टीचर बैठ के इंतज़ार कर रही है देने का। देखो, अगर सैलरी दे रहे हो पार्टनर को तो सैलरी डेबिट करो, आईओसी दे रहे हो पार्टनर को तो आईओसी डेबिट करो, पार्टनर कमीशन दे रहे हो तो पार्टनर कमीशन डेबिट करो। तो वो तो जो दे रहे हो वो डेबिट करना है। पहले इतना लर्न हो गया, हाँ सर इतना लर्न हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 2, अब 2 पे फोकस करना कि क्रेडिट किसको कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब आपको सिखाया था, देखो आप पार्टनर्स को पैसे दे रहे हो, बोलो चलो कमेंट करो, हाँ आज तो एक भी कमेंट नहीं करवाया ना, हाँ अरे वाह फंसे मुर्गे। तो 17वां मिनट 36 सेकेंड नीचे टाइम स्टैम्प मेंशन करके लिखना कि पार्टनर को जब देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, याद रहेगा, ठीक है। और दूसरा भी लिख ही लेना इसी कमेंट में कि पार्टनर से जब लेते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है, याद रखना है और नीचे कमेंट कर दो। चलो तो अब देखो इजी हो गया। तो हम पार्टनर को देखो पैसा दे रहे हैं, तो बस अपना कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, कुछ नहीं करना। तो जो भी पार्टनर हैं उनको मतलब कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी होगा, जो भी केस होगा उस हिसाब से बस क्रेडिट करना है, ये याद रख लो बस, ठीक है। अब इसकी नरेशन लिख लो। बीइंग, वो इम्पॉर्टेंट है, सैलरी है तो सैलरी, आईओसी है तो आईओसी, कमीशन है तो कमीशन, वो तो जो भी है। आगे का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा लिखकर हाईलाइट कर लेना, नहीं तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। बीइंग इंटरेस्ट या सैलरी या कमीशन अलाउड। तो कई बार एग्जाम में छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ जाता है, पूछता है कि इंटरेस्ट या सैलरी अलाउ करने की एंट्री बताओ। तो ये अलाउ करने की एंट्री है, ठीक है, इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि कीवर्ड है। तो इंटरेस्ट या सैलरी या कमीशन अलाउ करने की एंट्री है, क्योंकि कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन ट्रांसफर करने की एंट्री बताओ। कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है। ओ माय गॉड, तो मतलब सोचो नरेशन भी याद करनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ इसीलिए तो कहा था। तो अगर उसने कहा सैलरी अलाउ करने की एंट्री बताओ, तो ऊपर वाली लिखेंगे आंसर में, एक ही पूछता है एंट्री, और कह रहा है सैलरी ट्रांसफर करने की एंट्री बताओ, तो नीचे वाली लिखेंगे। ट्रांसफर कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, देखो अब वैसे तो खैर थोड़ी बुद्धि अब तक आपकी आ चुकी होगी दिमाग में। अब ऊपर हमने सैलरी, आईओसी, कमीशन को डेबिट करा ना, तो अब ये खत्म हो जाएंगे।
ओवर, दे आर ओवर, खत्म हो गए भाई। ट्रांसफर का मतलब क्या है कि इन्हें खत्म कर दो, तो ऊपर डेबिट हुए तो नीचे क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो रटने वाले बच्चों के लिए इजी हो गया, देखो है ना, इट इज ओवर। अब बच्चा कह रहा है सर ओवर क्या, ओवर कहाँ चले गए, ये कैसे ओवर? तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट में आपने पहले ही पढ़ लिया था कि चाहे पार्टनर की सैलरी हो, चाहे पार्टनर का कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, हम कहाँ डेबिट कर देते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशंस होते हैं। बस तो दो एंट्रीज होती हैं। तो ये पूरा मतलब जगत ब्रह्मांड इसमें समा गया एप्रोप्रिएशंस का। तो 0.5 इतना इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट था कि मैं क्या बताऊं। बस कमेंट करके देख लेना कि आपके फंडे ना हिलें। पार्टनर को देना है तो ऊपर देखो क्रेडिट कर रहे हैं, अभी 6 पॉइंट में लेंगे भी तो डेबिट करेंगे हालांकि, लेकिन हाँ अलाउ करने की एंट्री क्या है और ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद देखो बस पॉइंट नंबर 6, फिर पूरे चैप्टर की सारी एंट्रियों का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो मजा आ गया है। तो पॉइंट नंबर 6 में क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट बचा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपको पता ही है, ये एक ही ऐसी चीज है पूरे चैप्टर के अंदर जो हम क्या करते हैं, पार्टनर से क्या करते हैं, लेते हैं, है ना, याद है ना। तो हम आईओडी का पैसा क्या करते हैं, पार्टनर से लेते हैं। तो इसमें भी दो ही एंट्रीज होती हैं, बहुत ही सिंपल दो ही एंट्रीज होती हैं। अब पहले लेकिन खुद दिमाग लगाना कि भाई आईओडी ले रहे हैं पार्टनर से तो क्या करेंगे, सोचो सोचो। हाँ सही सोचा, वेरी गुड। तो पार्टनर्स का करंट या कैपिटल जो भी अकाउंट होगा, वट एवर द केस में भी, तो बेसिकली पार्टनर को डेबिट करना है ना, ये तो अब आपको याद ही रखना है। और 2 क्या ले रहे हो, आईओडी, बस। तो इसकी नरेशन लेकिन लिख लो फिर से सेम, बीइंग आईओडी चार्ज्ड। तो ये चार्ज करने की एंट्री होती है। चार्ज का मतलब होता है लेना, याद रखना, चार्ज का मतलब होता है लेना एक तरह से, कि मतलब हम आईओडी ले रहे हैं, बीइंग आईओडी चार्ज्ड। तो एंट्री पूछ लेगा क्या है तो ये करेंगे। और अगर उसने एंट्री पूछी कि भाई आईओडी ट्रांसफर करने की बताओ, चार्ज वाली नहीं बताओ, आईओडी ट्रांसफर करने वाली बताओ, तो फिर आप क्या एंट्री करोगे, फिर हम एंट्री करेंगे आईओडी अकाउंट डेबिट। देखो ऊपर हमने उसको क्रेडिट करा था, तो नीचे हम उसको अब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इट इज ओवर, आईओडी खत्म हो गया। अब बच्चा कह रहा है कहाँ खत्म हो गया सर, कहाँ चला गया ये? तो ये भी देखो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आईओडी हम कहाँ क्रेडिट कर देते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बस। तो इस एंट्री को बोलते हैं बीइंग आईओडी ट्रांसफर्ड। तो एक बार ऊपर लेकर जाऊंगा, अभी लेक्चर छोड़ मत देना बीच में, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिकैप और बहुत बड़ा स्टार पॉइंट आने वाला है। लेकिन देखो ये 6 पॉइंट्स अगर आप सीख गए जर्नल एंट्री, तो मतलब एक तरह से संपूर्ण कॉन्सेप्ट आपकी मुट्ठी में हो गया जर्नल एंट्री का। देखो, और अब ऊपर ले जा रहा हूं एक फुल रिकैप दिखाने के लिए। देखो हमारा जो मूल और मेन कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमने जितना अभी तक ये सब पढ़ा, कैलकुलेशन, आईओसी, आईओडी, ये सब अल्टीमेटली घूम फिर के पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ ही आ रहा होता है। और इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर आप दोबारा से यहाँ पर फोकस करो तो रिजर्व था, इसकी एंट्री हम लिख चुके, ये 3 एप्रोप्रिएशंस थे, आईओसी, सैलरी, कमीशन, इसकी एंट्री हम लिख चुके। उधर आईओडी था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसकी एंट्री हम लिख चुके। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की एंट्री तो होती नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस तो ऊपर से ट्रांसफर हो रहा होता है, मतलब पीएनएल से। और पीएनएल के अंदर भी देखो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री लिख ली, रेंट की एंट्री लिख ली, मैनेजर कमीशन हमसे नहीं पूछता तो मैंने इसलिए नहीं लिखवाई, है ना, तो इसीलिए वो मैंने छुड़वा दिया। और बाकी वो वाले इंटरेस्ट की भी लिख ली, इंटरेस्ट ऑन लोन जो इनकम वाला है ना। अच्छा, मैनेजर कमीशन की बच्चा कह रहा सर आपने लिखवाई नहीं, बाय चांस एग्जाम में आ गई तो क्या करेंगे हम? तो देखो ये अरे फंसे मुर्गे, आओ कमेंट करो भैया, कमेंट करो, आज तो दूसरा कमेंट बचा है, होमवर्क। तो 24वें मिनट 40 सेकंड, नीचे टाइम स्टैम्प डाल देना, 24वें मिनट 40 सेकंड पे मैनेजर कमीशन की एंट्रीज खुद लिखनी है आपको, खुद सोचना है,
क्योंकि मैंने ये इंटरेस्ट की लिखवाई और रेंट की लिखवाई, तो बिल्कुल उसी तरह मैनेजर कमीशन की भी खुद लिखनी है, ट्राई करना है, जिसका भी कमेंट सही होगा उसको दिल भेजूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, स्टार पॉइंट बता देता हूं। अब लास्ट में सब कुछ कर करा के ये डिविजिबल प्रॉफिट आता है, ये रहा देखो लिखा है ना, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कई बार इसकी भी एंट्री पूछ लेता है कि भाई इसकी क्या एंट्री होगी, तो वो एंट्री स्टार डाल के लिख लेते हैं या 0.7 करके, जैसे अच्छा लगे वैसे लिख लो, वो पता होना चाहिए। हालांकि वो चैप्टर में आगे भी आता रहेगा, बार बार आता रहेगा, आगे के चैप्टरों में भी आता रहेगा, लेकिन ठीक है, जब जर्नल एंट्री लिख ही रहे हैं इतनी सारी, तो एक सितारा डाल के लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसकी एक ही एंट्री होती है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने की एंट्री लिख लो। एप्रोप्रिएट करना मतलब बांटना, तो उसकी एंट्री लिख लो, बहुत सिंपल होती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो लिखेंगे। और 2 किसको मिल जाता है प्रॉफिट? पार्टनर को। तो पार्टनर को देने के लिए हम क्या करेंगे, उन्हें क्रेडिट कर देंगे, तो 2 पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बस। तो इसको मैं एक बादल में ही बना लेता हूं ताकि आपको ये अलग से चमकता रहे। तो मतलब पूरी जर्नल एंट्री किसी भी पॉइंट की आ जाए अब इस चैप्टर में, तो आपसे बड़ा चीता कोई भी नहीं। तो अब आप निडर होके, निर्भय होके आराम से जाओ, स्कूल में जाओ, किसी से भी कहो भाई कोई भी जनरल एंट्री पूछ लो, मेरे को सारी आती है चैप्टर 1 की, और अपने दोस्त से पूछना उसको नहीं आती होंगी, ठीक है। चलो, तो खैर आज का लेक्चर अपना यही था, सारी जनरल एंट्रीज का। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही क्लासी होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर से पहले याद रखना आज तक के सारे लेक्चर अच्छे से खत्म कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही मतलब इफेक्टिव तरीके से, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आज तक का पूरा कॉन्सेप्ट एक तो नोट्स खुद बना के कंप्लीट हो और छूटा हुआ ना हो, ठीक है ना। बाकी एक जाने से पहले एक छोटी सी क्वेरीज क्योंकि बच्चों की आती है, तो बता देता हूं कि सर क्या हम अभी आपका परिवर्तन बैच जो चल रहा है लाइव बैच, वो ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो बिल्कुल आप अभी कर सकते हो। मैंने अपने मेन लाइव बैच के अंदर भी अभी हम लोग 4 मई से नया ही स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा से, और सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, तो यू कैन एनरोल। प्लस उसमें अभी हम सीए फाउंडेशन की भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और सीयूईटी की भी कर रहे हैं, हालांकि उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। बाकी यहाँ पर एक वीडियो आ रही होगी ज्वाइन माई कम्युनिटी की, तो आप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अपना सिलेबस जल्दी करना है, क्लासरूम लेक्चर्स में इन डेप्थ तरीके से करना है, क्योंकि कुछ क्वेरीज बच्चों की उस पर भी आ रही थी। बाकी जो बच्चे संकल्प बैच साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छे से फॉलो करना दोस्तों, और वीडियो ज़रूर शेयर कर देना सभी के साथ, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर देना, क्योंकि इस बार इन वीडियोस में आपको 100% देखो कॉन्सेप्ट इफेक्टिव वे में कंप्लीट भी मिलेगा, और प्लस साथ में पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए छुट्टी, डन फॉर द डे। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस रजिस्टर रेडी रखना, और अगला लेक्चर ज़रूर देखना। बाय बाय।